दोस्तों अगर आप भी गुजरात टाइटंस की जीत को लेकर खुश हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। जी हां दोस्तों, आईपीएल 2023 का पहला ही रोमांचक मुकाबला गुजरात टाइटंस और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच खेला गया, जहां सांसों को रोक देने वाले इस मुकाबले में अंतिम गेंद तक हमें कड़ी टक्कर देखने को मिली। जी हां दोस्तों, आखिरी के 12 गेंदों में गुजरात टाइटंस की टीम को जीत के लिए 23 रनों की जरूरत थी और मैदान पर मौजूद थे राशिद खान और राहुल तेवाटिया। आखिर कैसे इन दोनों खिलाड़ियों ने मैच को पूरी तरह से पलट कर रख दिया, आखिर अंतिम ओवर में क्या कुछ हुआ, अंतिम ओवर का पूरा रोमांच, इस मैच की पूरी हाईलाइट आज की इस वीडियो में पूरी तरह से विस्तार से बताएंगे। लेकिन उससे पहले दोस्तों आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं धोनी और हार्दिक पांड्या में कौन सबसे बेहतरीन कप्तान है। तो चलिए दोस्तों बिना वक्त गवाए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों इस मैच की अब शुरुआत होती है और शुरुआत में ही टॉस होता है, तो इसी के साथ टॉस जीतते हैं गुजरात टाइटंस के कप्तान हार्दिक पांड्या। और हार्दिक पांड्या बहुत ही शानदार फैसला लेते हैं, टॉस जीतकर वह पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लेते हैं। यानी कि अब चेन्नई सुपर किंग्स की टीम को पहले बल्लेबाजी करने का न्योता मिला था। अब चेन्नई की तरफ से सलामी बल्लेबाज के तौर पर एक बार फिर से उनकी पुरानी ओपनिंग जोड़ी यानी कि ऋतुराज गायकवाड़ और डेवन कॉनवे मैदान पर उतरे, जहां दोस्तों शुरुआत में ही ऋतुराज गायकवाड़ ने क्लासिकल शॉट्स लगाकर बता दिया था कि वह अब भी फॉर्म में मौजूद है। ऐसे में दूसरी ही ओवर में गायकवाड़ ने बैक टू बैक 2 शानदार चौके जड़ दिए। लेकिन दोस्तों इस बार डेवन कॉनवे चेन्नई का जल्द ही साथ छोड़ते हुए नजर आए। तीसरे ओवर में शमी ने बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए डेवन कॉनवे को क्लीन बोल्ड करके पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। इसके बावजूद भी अब चौथे ओवर में ऋतुराज गायकवाड़ ने एक बार फिर से अपने विस्फोटक बल्लेबाजी से एक छक्का एक शानदार चौका भी जड़ा और इसी ओवर में मोइन अली ने अपना खाता खोला। वहीं 5वें ओवर में मोइन अली ने एक बार फिर से अपने विस्फोटक बल्लेबाजी से पावर प्ले का भरपूर फायदा उठाया। इस ओवर में मोइन अली ने एक छक्का और बैक टू बैक 2 शानदार चौके लगाकर 17 रन बटोर लिए। लेकिन छठे ओवर में राशिद खान ने शानदार गेंदबाजी करते हुए मोइन अली को भी ज्यादा देर तक नहीं टिकने दिया। मोइन अली 23 रन बनाकर आउट हुए। कुल मिलाकर देखा जाए तो 6 ओवर के पावर प्ले में चेन्नई की टीम 2 विकेट के नुकसान पर 51 रन बना चुकी थी, यानी कि चेन्नई को ठीक ठाक शुरुआत मिल चुकी थी। 7वें ओवर में ऋतुराज गायकवाड़ ने एक बार फिर से अपने विस्फोटक बल्लेबाजी से बैक टू बैक 2 छक्के जड़ दिए। मानो ऐसा लग रहा था कि ऋतुराज गायकवाड़ आज शतक बनाकर ही रुकेंगे। लेकिन एक बार फिर से राशिद खान ने एक बार फिर से अपनी बेहतरीन गेंदबाजी से बेन स्टोक्स के रूप में बड़ा विकेट हासिल किया। बेन स्टोक्स तो मात्र 7 रन ही बना पाए। इसके बावजूद भी 9वें ओवर में ऋतुराज गायकवाड़ ने तो छक्कों की हैट्रिक लगा दी। जी हां दोस्तों, इस ओवर में ऋतुराज गायकवाड़ ने खतरनाक बल्लेबाजी करते हुए 3 शानदार छक्के लगाकर ओवर में 18 रन बटोर लिए और इसी के साथ गायकवाड़ ने अपना 23 गेंदों में ही अपना अर्धशतक पूरा कर लिया था। 10 ओवर तक चेन्नई की टीम 3 विकेट पर 93 रन बना चुकी थी। चेन्नई की टीम अब 200 रनों का आंकड़ा भी छूने वाली थी, क्योंकि उनकी शुरुआत ही इतनी बेहतरीन हुई थी और ऋतुराज गायकवाड़ का बल्ला जमकर चल रहा था। दूसरी तरफ से रायडू के बल्ले से भी एक छक्का देखने को मिलता है। लेकिन 13वें ओवर में डेब्यूटेंट गेंदबाज जोशुआ लिटल ने शानदार गेंदबाजी करते हुए अंबाती रायडू को क्लीन बोल्ड कर दिया। अंबाती रायडू मात्र 12 रन बना पाए। 15 ओवर तक देखा जाए तो चेन्नई का स्कोर 4 विकेट पर 133 रन बन चुका था, जो कि दोस्तों अब यहां पर रनों की गति धीमी हो चुकी थी, क्योंकि गुजरात की टीम शानदार गेंदबाजी कर रही थी। इसके बावजूद भी गायकवाड़ का एक छोर से बल्ला तो चलता रहा था, लेकिन 18वें ओवर की पहली गेंद पर गायकवाड़ को अलगारी जोसेफ ने शुभमन गिल के हाथों कैच आउट करवा दिया। इसी के साथ दोस्तों ऋतुराज गायकवाड़ 50 गेंदों में 92 रनों की बेहतरीन पारी खेलकर आउट चलते बने। दोस्तों इसी ओवर में रविंद्र जडेजा भी मात्र 1 रन बनाकर आउट हुए। अब चेन्नई को फिनिशिंग टच देने के लिए मैदान पर धोनी आ चुका था। शिवम दुबे ने 19वें ओवर में एक छक्का तो जड़ा, लेकिन इसी ओवर में शमी ने अपनी बेहतरीन गेंदबाजी से शिवम दुबे को भी कैच आउट करवा दिया। शिवम दुबे 19 रन बनाकर चलते बने। अब 20वें ओवर में धोनी ने विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए एक खतरनाक छक्का और एक शानदार चौका लगाकर मात्र ओवर में 13 रन ही बटोर पाए। जहां दोस्तों 20 ओवर की पारी में चेन्नई की टीम 7 विकेट के नुकसान पर 178 रन बनाई थी। लेकिन देखा जाए तो लक्ष्य सम्मानजनक था, लेकिन बहुत बड़ा नहीं था। ऐसे में दोस्तों इस लक्ष्य का पीछा करने के लिए गुजरात की तरफ से सलामी बल्लेबाज के तौर पर रिद्धिमान साहा और शुभमन गिल मैदान पर उतरे। दूसरी ही ओवर में साहा ने विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए अपने रंग दिखाना शुरू कर दिया। जहां दोस्तों साहा ने दूसरे ओवर में एक खतरनाक छक्का और एक शानदार चौका लगा दिया। इसी ओवर में शुभमन गिल ने भी शानदार चौका लगाकर ओवर में 15 रन बटोर लिए। साहा तो छक्कों में डील करते हुए नजर आ रहे थे, लेकिन दोस्तों चेन्नई को पहली सफलता दिलाने का काम डेब्यूटेंट गेंदबाज राजवर्धन हंगरगेकर ने किया। हंगरगेकर ने शानदार गेंदबाजी करते हुए रिद्धिमान साहा को कैच आउट करवा दिया और इसी के साथ साहा 25 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। वहीं अब मैदान पर शुभमन गिल का साथ देने के लिए साई सुदर्शन आ चुके थे। 5वें ओवर में शुभमन गिल ने एक बार फिर से पावर प्ले का फायदा उठाते हुए एक चौका और एक खतरनाक छक्का जड़ दिया। छठे ओवर में सुदर्शन और शुभमन गिल दोनों ही खिलाड़ियों के बल्ले से 2 करारे चौके देखने को मिले। 6 ओवर के पावर प्ले में गुजरात की टीम 1 विकेट के नुकसान पर 65 रन बना चुकी थी। कुल मिलाकर देखा जाए तो गुजरात की टीम पावर प्ले में चेन्नई से अधिक रन बना चुकी थी
8वें ओवर में शुभमन गिल ने एक ही ओवर में बैक टू बैक 2 शानदार चौके जड़ दिए। साई सुदर्शन शुभमन गिल के बीच अच्छी साझेदारी पनप चुकी थी, लेकिन इस साझेदारी को ब्रेक करने का काम एक बार फिर से हंगरगेकर ने किया, जहां दोस्तों 10वें ओवर में हंगरगेकर ने साई सुदर्शन को कैच आउट करवा दिया और साई सुदर्शन 22 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। 10 ओवर तक गुजरात की टीम भी 2 विकेट के नुकसान पर 93 रन बना चुकी थी। वहीं 11वें ओवर में शुभमन गिल ने विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए एक चौका और एक खतरनाक छक्का जड़ दिया। अगले ही ओवर में शुभमन गिल ने 1 रन लेकर अपना अर्धशतक भी पूरा कर लिया, लेकिन दोस्तों 13वें ओवर में जडेजा ने शानदार गेंदबाजी करते हुए हार्दिक पांड्या को क्लीन बोल्ड कर दिया। इसके साथ दोस्तों गुजरात की टीम को बड़ा झटका लग चुका था। उनके फिनिशर पवेलियन लौट गए थे, लेकिन मैदान पर विजय शंकर आ चुके थे। वहीं दोस्तों अब 14वें ओवर में विजय शंकर और शुभमन गिल दोनों खिलाड़ियों के बल्ले से एक बार फिर से 2 बाउंड्रियां देखने को मिलती है। 15वें ओवर में तुषार देशपांडे की 5वीं गेंद पर शुभमन गिल छक्का तो जड़ते हैं, लेकिन 6ठे गेंद पर तुषार देशपांडे वापसी करते हुए चेन्नई की टीम को बड़ी सफलता दिलाते हैं। शुभमन गिल को वह ऋतुराज गायकवाड़ के हाथों कैच आउट करवाते हैं और इसी के साथ शुभमन गिल 63 रन बनाकर चलते बनते हैं। 15 ओवर तक गुजरात की टीम 4 विकेट के नुकसान पर 138 रन बना चुकी थी। शुभमन गिल मैदान पर मौजूद थे, जिससे गुजरात की जीत लगभग तय थी। 16वें ओवर में शंकर ने चौका जड़ा और 17वें ओवर में दीपक चहर ने किफायती ओवर फेंका। अब दोस्तों गुजरात की टीम पर दबाव आ चुका था। 18वें ओवर में शंकर के बल्ले से भी खतरनाक छक्का देखने को मिलता है, लेकिन इसी ओवर की अंतिम गेंद पर राजवर्धन हंगरगेकर विजय शंकर को भी कैच आउट करवाते हैं और विजय शंकर 27 रन बनाकर चलते बनते हैं। अब कुल मिलाकर देखा जाए तो गुजरात की टीम को आखिरी के 12 गेंदों में 23 रनों की जरूरत थी। मैदान पर फिनिशर के तौर पर राहुल तेवाटिया और राशिद खान की जोड़ी मौजूद थी। 19वां ओवर दीपक चहर लेकर आते हैं, जहां दोस्तों चेन्नई के लिहाज से यह ओवर काफी अहम था। उम्मीद थी कि दीपक चहर काफी बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए किफायती ओवर फेंकेंगे, लेकिन दोस्तों कुछ उल्टा ही होता है, जहां दोस्तों 19वें ओवर में दीपक चहर को पहले तो राहुल तेवाटिया एक शानदार चौका जड़ते हैं और इसी ओवर में राशिद खान ने अपने विस्फोटक और रुद्र रूप धारण करते हुए एक खतरनाक छक्का और एक शानदार चौका लगा देते हैं और 19वें ओवर में यहां पर गुजरात की टीम 15 रन बटोर पाती है, यानी कि आखिरी के 6 गेंदों में 8 रनों की जरूरत होती है गुजरात की टीम को। वहीं दोस्तों अब 20वें ओवर की पहली गेंद पर राहुल तेवाटिया छक्का जड़ते हैं, दूसरी गेंद पर राहुल तेवाटिया चौका जड़ते हैं और इसके साथ गुजरात की टीम को फिनिशिंग टच देते हैं। दोस्तों इसमें गुजरात की टीम इस मुकाबले को 5 विकेट से जीत गई। हालांकि दोस्तों चेन्नई अगर कुछ गलतियां नहीं करती तो मुकाबले को बचा लेती। दोस्तों इसी में गुजरात की जीत पर, चेन्नई की हार पर आपकी महत्वपूर्ण राय क्या है, उसका जवाब कमेंट करके जरूर दें।